नमस्कार, जोहार, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है जितेंद्र और आप देख रहे हैं जेडी मीडिया। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को जो कि सुबह की मॉर्निंग समाचार के साथ आ रही हैं। आज की पहली और बड़ी खबर, फिर नियोजन नीति के शिकार हुए बेरोजगार। 8,000 से अधिक पदों पर होने वाली बहाली रद्द, जेएसएससी ने निकाला नोटिस। पता चले कि राज्य सरकार की नियोजन नीति को आज हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। नियोजन नीति के रद्द किए जाने के साथ ही झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी की ओर से अब तक जितनी भी नियुक्तियां की गई, विज्ञापन जारी किया गया, परीक्षा तिथि घोषित की गई, वे स्वतः रद्द हो गई हैं। सरकार की ओर से नियोजन नीति लागू किए जाने के बाद से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 10 से अधिक विज्ञापन निकाले जो अब रद्द हो चुकी हैं। सारे विज्ञापनों में प्रयोगशाला सहायक पद पर नियुक्ति हो चुकी है। तो यही अगली बड़ी खबर क्या आ रही है। राज्यपाल ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी। झारखंड में हिंदी भाषा के लिए राज्यपाल ने उठाई आवाज़, कहा राज्य में हिंदी बोलने वाले अधिक। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में राज्यपाल ने उच्च न्यायालय की कार्यवाही में हिंदी भाषा को महत्व देने की अपील करते हुए कहा है कि राज्य में हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है। राज्य के सर्वाधिक लोग हिंदी बोलते हैं और समझते हैं। राज्य में काफ़ी कम लोग द्वारा अर्जी बोली जाती है। तो यही अगली बड़ी खबर लिखन कह रही है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तैयारी। शीत सत्र की तैयारी। स्पीकर ने अफसरों से कहा समय पर सभा सचिवालय को विधेयक दे। स्पीकर रविन्द्रनाथ महतो ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को अफसरों के साथ बैठक की। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिया है कि वे समय पर विधेयक सभा सचिवालय को उपलब्ध कराएं ताकि सदस्यों को अध्ययन का पर्याप्त समय मिल सके। उन्होंने कहा कि जिन विभागों से विधेयक आने हैं वे समय पर सभा सचिवालय को दे दे। तो ही एक बड़ी खबर करिए। संताल में 1,000 करोड़ रुपए के अवैध खनन का मामला आया है। ईडी बताएगा एनजीटी को कैसे गायब हो गए संताल के पहाड़। प्रदत्त निदेशालय संताल खनन प्रमंडल में हुए 1,000 करोड़ रुपए के अवैध खनन मामले की पूरी जानकारी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी को सौंपने जा रहा है। एनजीटी को ईडी यह बताने जा रहा है कि किस तरह से संताल परखना में अवैध खनन हुआ है। एनजीटी को सौंपे जाने वाले दस्तावेज के साथ ही ईडी अवैध खनन से संबंधित पुरानी और नई तस्वीरें भी सौंपेगा। ईडी बताएगा कि किस तरह से साहिबगंज क्षेत्र में कभी बड़े बड़े पहाड़ हुआ करते थे जो अब अवैध खनन के चलते समतल मैदान जैसे हो गए हैं। तो ही एक बड़ी खबर क्या आ रही है राज्य के शिक्षकों को लेकर के। राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति में सरकार की रुचि नहीं। जगन्नाथ महतो ने कहा कि हवाई बात ना हो, कार्मिक को भेजी है 50,000 शिक्षक नियुक्ति की फाइल। बदले की हत्या की धमकी को जगन्नाथ महतो ने मंचलों का षड्यंत्र बताया है। पेश है भाषा के विशेष संवाददाता बीना चौधरी की एक खास बातचीत से सब बात सामने आ रही है। पिछले दिन समीक्षा बैठक की बात केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षकों की कमी दूर करने पर गंभीर नहीं है। उस बैठक के बाद उनसे बात की, कहा कि 90,000 शिक्षकों की कमी है तो वह इसका आधार नहीं बता सके। ऐसे ही हवाई बातों को नहीं हो सकती है। न ही हमें 60,000 शिक्षकों के पद सृजन का प्रस्ताव दिया था। 50,000 पद सृजित हुए हैं। नियुक्ति की फाइल कार्मिक विभाग के पास है। सहमति मिलते ही उसे झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेज दिया जाएगा। शिक्षकों का अंतर जिला अस्पताल शुरू नहीं हो सका। इस संबंध में निर्देश दे दिया गया है। अब बता दें कि तो ही एक बड़ी खबर के आ रही है। पलामू से छात्राएं बोली सर कहते हैं दुपट्टा हटा तभी पढ़ाएंगे। पलामू में मना करने पर पिटाई का आरोप। शिक्षक बोला हटवा नहीं रखवाता हूँ। शिक्षक क्लास में पहुँचते ही कहते हैं दुपट्टा हटा लो तभी पढ़ाएंगे, नहीं हटाने पर छड़ी से पीटते हैं। पलामू में शिक्षक के सामने ही पत्रकारों से बात करते हुए छात्राओं ने यह गंभीर आरोप शिक्षक पर लगाए हैं। शिक्षक ने जब पूछा कि मैं ऐसा कब करता हूं तो छात्राओं ने एक साथ तेज आवाज़ में कहा कि जब भी आप क्लास में आते हैं तो नहीं करते हैं क्या। बच्चे पोल में हिस्सा लेकर बच्चों के सामने टीचर की बोलती बंद कर दी गई। पलामू जिले के पाड़ू प्रखंड के राजकीय उत्क्रमिक मध्य विद्यालय लोअर पांडु में स्कूली छात्राओं ने प्रधानाध्यापक विश्वनाथ राम पर यह गंभीर आरोप लगाया है। पत्रकारों के द्वारा बातचीत के अनुसार जब शिक्षक ने इस संबंध सवाल किया तो शिक्षक ने इनकार करते हुए कहा कि ऐसा नहीं है, लेकिन तभी वही मौजूद लड़कियों ने कहा कि आप ऐसा ही करते हैं।
तो वहीं कारोबारी अमित अग्रवाल को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी कारोबारी अमित अग्रवाल को दी अंतरिम जमानत। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कारोबारी अमित अग्रवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। 3 महीने बाद अमित अग्रवाल को जमानत मिली है। इस मामले में आरोपी वकील राजीव कुमार को झारखंड हाईकोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है। अमित अग्रवाल पर रिश्वत देने का आरोप था। झारखंड हाईकोर्ट ने अमित अग्रवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। तो झारखंड में रद्द हुई नियोजन नीति। झारखंड हाईकोर्ट ने नियोजन नीति 2021 को किया रद्द। राज्य से 10वीं 12वीं की अनिवार्यता खारिज। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की बनाई नियोजन नीति 2021 को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही इस नियोजन नीति के तहत झारखंड के उम्मीदवार का मैट्रिक इंटर पास होने की अनिवार्यता खारिज हो गई है। आज मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन एवं सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुनाया है। इस संबंध में उम्मीदवारों की ओर से पक्ष रख रहे पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस नियोजन नीति के तहत जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं वे स्वतः रद्द हो जाती हैं। बताते चले कि रमेश हांसदा एवं अन्य ने झारखंड सरकार की ओर से नियोजन नीति में किए गए संशोधन को गलत बताते हुए ये याचिका दायर की गई थी। चले कि झारखंड में बिजली कनेक्शन को लेकर एक बड़ी अपडेट लेकर क्या गया है। स्मार्ट हो जाएगा आपका बिजली कनेक्शन। धन्यवाद करें। 1.5 लाख उपभोक्ताओं के घरों में लगेगा स्मार्ट मीटर। खर्च होने लगे होंगे लगभग 100 करोड़ रुपए। चले कि धनबाद 1.5 लाख उपभोक्ताओं के घर बिजली के स्मार्ट मीटर से लैंस होने वाली है। इसके लिए प्रक्रिया जल्दी शुरू होने वाली है। झारखंड बिजली वितरण निगम की ओर से बिजली उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा। इस स्मार्ट मीटर के लगते ही बिजली से संबंधित उपभोक्ताओं की कई तरह की परेशानी का सामना हो जाएगा। झारखंड बिजली वितरण निगम की ओर से धनबाद में स्मार्ट मीटर लगाने पर लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसकी लगते ही मीटर रीडिंग की गड़बड़ियां नहीं के बराबर रह जाएंगी। वहीं इसी ऐप के जरिए मॉनिटर भी किया जाएगा। तो वहीं एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। पंकज मिश्रा के सहयोगी दाऊ यादव और सुनील यादव को अदालत ने किया भगोड़ा घोषित। जारी हुआ था गैर जमानती वारंट। चले के अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पंकज मिश्रा के सहयोगी दाऊ यादव और सुनील यादव को PMLA कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। इसके पूर्व दोनों के खिलाफ ईडी के आवेदन पर अदालत ने 29 अक्टूबर को गैर जमानती वारंट जारी किया था। साहिबगंज एसपी ने से दोनों गिरफ्तार करने को कहा गया था। जब दोनों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो अदालत ने इन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया। तो वहीं एक बड़ी खबर। विधायक कैश कांड में अनूप सिंह को समन। 24 दिसंबर को ईडी के सवालों का करेंगे सामना। विधायक कैश कांड में पूछताछ के लिए प्रवर्धन निदेशालय ईडी ने बेरमो विधायक अनूप सिंह उर्फ जयमंगल सिंह को समन भेजा है। उन्हें 24 दिसंबर को पेश होने का नोटिस दिया गया है। इसी साल 30 जुलाई की देर शाम कांग्रेस के 3 विधायक इरफान अंसारी, नमन फिक्सर गोंडा को गाड़ी और राजेश कच्छप को पश्चिम बंगाल के हावड़ा स्थित रानीहाटी मोड़ के पास 46 लाख रुपए के साथ हिरासत में लिया गया था। इसके अगले दिन कांग्रेस विधायक अनूप सिंह ने रांची के अरगोड़ा थाने में 0 FIR दर्ज कराई थी। तो हम कौन डरने वाला है, न कभी डरा है न डरेगा। जान से मारने की धमकी पर रांची में बोले जगन्नाथ महतो। जबकि झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही है। एक बार फिर पत्र भेजकर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। इस संबंध में पत्रकारों ने जब मंत्री से पूछा तो उन्होंने कहा कि यह मंचलों का काम है। हम कौन डरने वाला है, जगन्नाथ महतो कभी डरा है न कभी डरेगा। तो वहीं पूर्वी क्षेत्र परिषद की बैठक में शामिल होने हेमंत सोरेन जाएंगे कोलकाता। बात करें कि शनिवार को पूर्वी क्षेत्र परिषद की बैठक कोलकाता में होगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। इस बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इस परिषद में झारखंड के अलावा बिहार, बंगाल और उड़ीसा इसके सदस्य हैं। वहीं झारखंड सचिवालय सेवा संघ का चुनाव आज 44 प्रत्याशी मैदान में हैं। तो ही अगली बड़ी खबर। झारखंड में 50,000 शिक्षकों की भर्ती फंसी। हाईकोर्ट के फैसले पर बोली भाजपा, हेमंत सरकार की करारी हार। बाजार के झारखंड हाईकोर्ट के एक फैसले से 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति का मामला फंस गया है। इस मामले की वजह से प्राथमिक से लेकर +2 विद्यालय तक की नियुक्ति फिलहाल लटक गई है। उसकी शिक्षा एवं संस्था विभाग द्वारा JSC स्नातक स्तरीय परीक्षा
चालान संशोधन नियमावली 2021 के आधार पर बदलाव किया जाएगा। झारखंड में 29 दिसंबर को 25 मॉडल स्कूल का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। जिले के 29 दिसंबर 25 मॉडल स्कूलों की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन स्कूलों का उद्घाटन करेंगे। यह बात प्रदेश के शिक्षा मंत्री राजनाथ महतो ने शुक्रवार को कही। शिक्षा मंत्री राजधानी रांची के होटल रेडिसन ब्लू में सेव द चिल्ड्रन की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में संबोधित करते हुए ये सब बातें कही गई। तो ही एक बड़ी खबर जानकारी है, झारखंड के टेट परीक्षा पास पारा शिक्षकों को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, याचिका खारिज। झारखंड हाईकोर्ट से टेट पास पारा शिक्षकों को राहत नहीं मिली है। इन्हें अदालत के आदेश से झटका लगा है। खंडपीठ के समायोजन से जुड़े मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए याचिका खारिज कर दी गई। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने इस पूरे मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। तो रांची में इन पेंशनर्स की दूरी होगी पेंशन की समस्या। आवेदन शुरू। झारखंड में रक्षा पेंशनर्स की शिकायतों को दूर करने के लिए 2 दिवसीय रक्षा पेंशन समाधान योजना का आयोजन हो रहा है। प्रधान रक्षा लेखा नियंत्रण प्रयागराज का कार्यालय की ओर से रांची में 2 दिवसीय शिकायत निवारण कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। अगर आपके पास की जुड़ी कोई शिकायत हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल खबर दोस्तों बस इतना ही। यही थी कुछ आज की सबसे बड़ी और मुख्य खबर जो कि झारखंड से जा रही थी। तो उम्मीद है खबर पसंद आई। खबरों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस कर लीजिएगा। तो जाना ही मैं आप सबके लिए ऐसी खबरें लेकर के आते रहता हूँ।